Hello viewers, I hope you all will be fine. I am राना मोहम्मद इलियास। व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम यूनिट नंबर 2 जो कि है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, इसको बाकायदा स्टडी करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, अगर व्यूअर्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पे हासिल कर सकें। नो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स: What are physical quantities? Differentiate between vector and scalar. Representation of a vector और representation of magnitude of a vector. तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब हम देखेंगे what are physical quantities। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो व्यूअर्स, आप मैट्रिक क्लासेस में ऑलरेडी इस टॉपिक के साथ फेमिलियर हैं और इसको स्टडी कर चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आप ये समझें कि हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो काबिल पैमाइश हों, इट्स मीन कि जिनकी पैमाइश की जा सकती हो, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ होगी: मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो व्यर्थ, ये जो वर्ड है मेजरेबल, इट्स मीन जिसकी पैमाइश की जा सकती हो, यानी कि काबिल पैमाइश हो। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। या फिर इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है: दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड आर डिटेक्टेड बाय देयर फिज़िकल अफेक्ट आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इट्स मीन के ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी हम पैमाइश करें और उनका जो फिज़िकल अफेक्ट है उनको हम देख के डिटेक्ट कर सकें ये क्वांटिटी किस किस्म की है। अगर सपोज हम कहते हैं कि जब हम दुकान से चीनी लेने जाते हैं तो हमें पता है कि इसकी क्या क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम क्या यूनिट यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमें जो है ना इतने किलो चीनी दे दे, तो इसके लिए हम जो है ना मास का यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये इनका ये फिज़िकल अफेक्ट है। तो व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ मेजरेबल क्वांटिटी है, देयरफॉर इट इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम है, मास है और टेम्परेचर एट्सेट्रा। ये जितने भी क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की हैं, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की जाना बढ़ते हैं। अब व्यूअर्स, हम देखेंगे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी टाइप्स क्या हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो फर्स्ट टाइप है वो है वेक्टर क्वांटिटीज़ और सेकंड टाइप है स्केलर क्वांटिटीज़। तो नो वी विल लुक द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आप ऑलरेडी मैट्रिक क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो हमारा क्वेश्चन कुछ यूँ है: डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो बेसिक रूल है स्टूडेंट्स, इसमें प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, इसका जो मीनिंग है बेसिकली ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, प्लस यूनिट होता है और प्लस डायरेक्शन होती है। तो ये बेसिक रूल है वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि हमारे पास 3 चीज़ें होंगी वेक्टर क्वांटिटी में: एक मैग्नीट्यूड होगी, एक यूनिट होगा और एक डायरेक्शन होगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इट्स मीन ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, उसको हम क्या कहते हैं?
वेक्टर क्वांटिटी है कहते हैं। इट्स मीन के वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए बल्कि हमें साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। या इसकी एक और डेफिनेशन है, दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स विद सूटेबल यूनिट्स and have particular directions are called vector quantities। इट्स मीन ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आप उनकी मैग्नीट्यूड भी बताएं और साथ डायरेक्शन भी बताएं। यानी कि ये जो रूल हमने डिस्कस किया है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ में जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो और साथ यूनिट हो और साथ डायरेक्शन भी हो, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। वेलोसिटी, इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ये सब क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। अब सपोज स्टूडेंट्स हम कहते हैं, अगर आपको कोई कहे कि एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन है, वो एक्ट कर रही है, तो अब फोर्स क्या है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये जो 5 न्यूटन फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्टिंग। इट्स मीन कि जब आपको कहे कि फोर्स की कुछ मैग्नीट्यूड है वो एक्ट कर रही है, तो हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। तो वी मस्ट मेंशन डायरेक्शन, तो सो वी विल राइट फॉर एग्जांपल के फोर्स ईस्ट में एक्ट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन ईस्ट। अब व्यूअर्स आप देखें, हमने जो रूल पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये था कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होती है। अब आप देखें, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आप देखें ये 5 क्या है, ये मैग्नीट्यूड होगी यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, साथ इसका यूनिट आ गया प्लस डायरेक्शन आ गई, देयरफॉर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी का जो बेसिक रूल है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन आपको नहीं बताना पड़ेगी। यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो है इसमें डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, दोज क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप डिस्क्राइब करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड का सहारा लें, साथ यूनिट्स, एंड हैव नो पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जो बेसिक रूल है स्केलर क्वांटिटी का वो यही है कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन ना हो, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास है। अब आप देखें, आप शॉप पे जाएं और आप उनको कहें जी मुझे शुगर दें 5 किलो फलां डायरेक्शन में, तो वो दुकानदार तो पागल हो जाएगा। आप कहें जाके जी मुझे 5 किलो शुगर चाहिए ईस्ट की डायरेक्शन में, तो वो परेशान हो जाएगा दुकानदार कि यार ये क्या मामला है, इसने तो अजीब किस्म का मुझसे जो है ना सौदा ले रहा है, पता नहीं कौन सा ये मटेरियल ख़रीदना चाहता है। तो आप देखें मास की तो डायरेक्शन नहीं होती, इसमें तो सिर्फ आप क्या करेंगे, 5 किलोग्राम मुझे जो है चीनी दे दें, या कोई भी आप लेने जाते हैं मटेरियल शॉप से, तो इसलिए देयर इज़ नो डायरेक्शन ऑफ मास, तो देयरफॉर मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ यूनिट होता है और मैग्नीट्यूड होती है। सिमिलरली स्पीड है, पावर है, लेंथ है। अब लेंथ आप मेजर करें किसी भी चीज़ की, आप लेंथ अगर मेजर करना चाहते हैं, आप एक रॉड है
तो आप उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो आप सिर्फ उसकी लेंथ मेजर करते हैं, आप ये नहीं बताते कि इसकी लेंथ की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, एट्सेट्रा। तो इसमें आपने सिर्फ क्या बताना है, उसकी मैग्नीट्यूड बतानी है और साथ जो लेंथ का यूनिट है मीटर वो बताएंगे। सिमिलरली टाइम जो है इट इज़ आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहें कि आज मेरे विलेज में 50 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आपने ये तो नहीं कहना कि आज जो टेम्परेचर है हमारे गांव में वो जी ईस्ट की जानब है या साउथ की जानब है। तो देयर फोर के टेम्परेचर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसका प्रॉपर यूनिट है जो कि केल्विन है, तो यहाँ सेल्सियस में लेते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के। तो अब हमने क्या देखा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस। वो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बताना ज़रूरी है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बताना नहीं ज़रूरी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट होगा। अब व्यूअर्स हम देखेंगे कि वेक्टर का हम इजहार कैसे कर सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को आप किस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ करके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास देयर आर टू मेथड्स। तो इसमें क्वेश्चन कुछ यूं है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है कि हाउ इज़ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड, यानी कि किसी एक वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। तो हमारे पास पहला जो मेथड है व्यूअर्स वो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, जबकि दूसरा मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो व्यूअर्स ये जो सिंबॉलिकल वर्ड है अगर आप इसको देखें तो ये सिंबल से जो है ना डिराइव किया गया है, यानी कि सिंबल बेसिकली जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आप जो नेम लिखा हुआ है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंग्लिश के जो हरूफ हैं 26 उन्हीं के ज़रिए आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो वर्ड सिंबॉलिक मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक कैपिटल ए बी सी, इसी तरह जो स्मॉल इंग्लिश वर्ड्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन ए वेक्टर इज represented by a bold face letter। व्यूअर्स इसमें आप जब कॉपी पे लिखते हैं ना, खुद आप अपने पेपर पे पेन के जरिए पेंसिल का यूज़ करके लिखते हैं तो वो बेसिकली सिंपल फेस लेटर में लिख रहे होते हैं। तो बोल्ड फेस लेटर में लिखने के लिए आपको जो है ना वो बहुत जो है ना हाईलाइट करना पड़ता है वर्ड, यानी कि आप समझे मार्कर के साथ आप लिखें तो वो क्या हो जाता है बोल्ड फेस लेटर में, यानी कि आप वर्ड को ज़रा जो है ना वो मोटा करके लिखें, जो रफ लैंग्वेज में आप इस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड हैं इंग्लिश के उनका यूज़ करेंगे। इसमें आप कैपिटल भी ले सकते हैं और स्मॉल जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें ये क्या है, बोल्ड फेस लेटर है, ये देखें ये क्या है, ए हमने लिखा है बोल्ड फेस लेटर यानी कि मोटा करके लिखा है। सिमिलरली ये बी लिखा है, ये स्मॉल इंग्लिश का वर्ड है और इसको भी हमने बोल्ड करके लिखा है। अब आप देखें मैंने ये आपको एग्जांपल दी है, यहाँ ये ए है, ये क्या है सिंपल फेस लेटर है, तो इसको हमने क्या बनाया है बोल्ड फेस लेटर में लिख दिया, यानी कि आपने ये जो वेक्टर है किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड फेस लेटर का यूज़ करेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को आप बोल्ड फेस की फॉर्म में लिखेंगे। ये सिंपल फेस है तो इसको हमने क्या बना दिया है बोल्ड फेस की फॉर्म में। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर with an arrowhead placed above or below a letter।
तो इसमें हम इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश का कोई भी लेटर लें और उसके ऊपर एरो हेड लगा दें या उसके नीचे लगा दें। ये इस तरीके से भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो देखें। अब ये देखें, हमारे पास इंग्लिश का वर्ड है ए। इस तरीके से भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमने मज़ीद ये स्टेटमेंट लिखी है कि आप लेटर लिखें और उसके ऊपर एरो हेड लगा दें। तो ये देखें, हमने 4 इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं। तो ये देखें, हमने बेसिकली जो यूज़ होता है, जो पॉपुलर मेथड यूज़ होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो यही है। और आप इस चैप्टर में जब आप मज़ीद आगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दौरान, तो आप यही मेथड का यूज़ करेंगे। सिंपल फेस लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो हेड। सिमिलरली आप नीचे भी लगा सकते हैं, तो सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं, तो ऊपर भी लगा सकते हैं लाइन। यानी कि ये भी आप जो मेथड्स हैं सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम इस चैप्टर में आगे चल के जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो यही है। यानी कि आपने सिंपल फेस लेटर लिखना है, तो इसमें आपने क्या करना है, उसके ऊपर एरो हेड लगा देना है। तो क्या इसका मीनिंग हुआ, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर विद एन एरो हेड। यानी कि आपने एरो हेड का यूज़ करना है और उसको लेटर के ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें। जिस तरह हम देखें, इसमें हमने क्या किया है, एरो हेड को लेटर के ऊपर रखा है और यहाँ हमने एरो हेड को लेटर के नीचे रखा है। तो ये था सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम स्टडी करेंगे कि ग्राफिकली तौर पे हम किस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं व्यूअर्स, इसमें हमने बेसिकली ग्राफ ही बनाना होता है। तो अब हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। इट्स मीन कि इसमें आपने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है और उसके आगे आपने क्या लगा देना है, एरो, जिससे आप अपनी रफ लैंग्वेज में तीर कहते हैं। इसका हमने यूज़ करना है ग्राफिकली तौर पे अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम एग्जांपल्स देखेंगे तो मज़ीद हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो लाइन की लेंथ है, द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी कि व्यूअर्स जो लाइन की लेंथ है वो बेसिकली वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जो लाइन की लेंथ आपने लेनी है वो क्या लेनी है, अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। जबकि एरो जो आगे हम लगाते हैं वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। जो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम कहते हैं टेल, और जो एंड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, हेड। ये हेड है, बेसिकली क्या है, तीर का जो सिंबल है उसको शो कर रहा है। तो एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी कि जो एरो हेड है वेक्टर का वो क्या है, बता रहा होता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है वेक्टर। तो एरो हेड जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे मैंने कुछ वेक्टर ड्रॉ किए हैं। ये देखें, ये एक वेक्टर है, आप इसको कोई भी नाम दे दें। तो यहाँ ज़रा लिखना मुश्किल है, मैंने ए इसको नाम दे दिया है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या लगा दें, ये आपने सिंबॉलिकली तौर पे रिप्रेजेंट, ये हमारे पास ए वेक्टर है। ये देखें, ये जो एरो है ये हमारे पास क्या है, एरो हेड, ये वाला, ये जिसको मैंने सर्कल किया है। ये एरो हेड क्या बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की जानब है। ये जो लाइन है ये लेके यहाँ से ये वाली जितनी भी लाइन है ये क्या है, टेल है ये वाली। और ये जो लाइन की लेंथ है ये बेसिकली बता रही है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आपने ये देखेंगे जो सेकंड लाइन है, द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यही जो लाइन है एरो के पीछे जितनी भी लाइन है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर की। सिमिलरली एक वेक्टर है डाउनवर्ड मैंने ड्रॉ किया है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर की डाउनवर्ड है, यानी कि साउथ की जानब है। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये क्या है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली ये भी एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया है।
तो इसकी डायरेक्शन जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। तो ये एरोहेड बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इस जानब है। और ये लाइन हमने जितनी भी ड्रा की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। सिमिलरली ये जो लास्ट मैंने वेक्टर ड्रा किया है, ये एरोहेड क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये एरोहेड क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये जो लाइन है, ये हमारे पास जितनी भी लाइन है यहाँ तक, तो ये लाइन क्या है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब व्यूअर्स, इसमें ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो लाइन की लेंथ आपने मेजर करनी है, वो बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। तो ये अब मैंने लिख दिया कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जो लाइन शो कर रही है क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर की। अब व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड में हमने देखा कि लाइन की लेंथ हमने जो मेजर करनी है वो अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल लेनी है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेथड को डिस्कस किया। हमने जो फर्स्ट मेथड था सिंबॉलिकल मेथड, उसको भी स्टडी किया। और जो सेकंड मेथड है यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी हमने स्लाइड में स्टडी किया। लेकिन अब मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हम अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है उसको स्टडी करते हैं और हम सीखेंगे कि ये जो अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल है, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम देखते हैं वो ये है, द लेंथ ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस मीन के जो लाइन की लेंथ है वो वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन जो लाइन की लेंथ है उसको हम किस तरीके से उसकी मेजरमेंट लेंगे, अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल। इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट थी, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स विच आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो हम इसको जो है अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। व्यूअर्स, जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम था जिसकी हेल्प से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये है कि हमारे पास टू लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। ये जो लाइन है ईस्ट से जो वेस्ट की जानब जा रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये क्या है, नॉर्थ से साउथ, ये क्या है, वर्टिकल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 50 न्यूटन, इज एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट। इट्स मीन के 50 न्यूटन की फोर्स है वो किस डायरेक्शन एक्ट कर रही है, ईस्ट की जानब। अब हमने इसको ड्रा करना है, लेकिन 50 न्यूटन को ड्रा करना, 50 न्यूटन की लेंथ की लाइन ड्रा करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल 50 न्यूटन को एक वैल्यू देंगे, या अपनी मर्जी से कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। तो हम सपोज करेंगे लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने क्या है, 10 न्यूटन को किसके इक्वल कर दिया है कि 1 सेंटीमीटर के। तो 50 न्यूटन किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स 50 न्यूटन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने जो लाइन ड्रा करनी है उसकी लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 50 न्यूटन के। तो इसके लिए हमने क्या लेंगे, स्केल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर को शो कर रहा है। तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देंगे, और किस डायरेक्शन, ईस्ट। तो ये देखें, इस सिस्टम की मदद से हमारा जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस जानब होगी। तो हम ये जो 5 सेंटीमीटर की ये लाइन जो है ये क्या की है, ड्रा कर दी है। अब हमने एरोहेड क्यों यहाँ लगाना है, क्योंकि ये फोर्स किस जानब एक्ट कर रही है, ईस्ट की जानब। और इसकी लेंथ क्या है लाइन की, 5 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल है, 50 न्यूटन के। और इस यहाँ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे इसके ऊपर एरोहेड को प्लेस करके। अब हम सेकंड एग्जांपल को स्टडी करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, ड्रॉ ए वेक्टर जो कि क्या है, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है,
6 मीटर पर सेकंड और इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। इट्स मीन के अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी अपवर्ड। तो व्यूअर्स अब हम क्या करेंगे, ये 6 मीटर पर सेकंड की जो लाइन है ये ड्रा करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो हम 6 मीटर पर सेकंड को कोई वैल्यू देंगे, इसकी वैल्यू फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। तो सपोज हम कहते हैं कि लेट कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है ये किसके इक्वल है, 2 मीटर पर सेकंड। अब जो 6 मीटर पर सेकंड ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, यानी कि जो हमने लाइन ड्रा करनी है उसकी लेंथ क्या होगी 3 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल है 6 मीटर पर सेकंड के। तो हमने ये स्केल ले लेना है सूटेबल स्केल, तो हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन क्या है ड्रा कर देनी है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की जानब, यानी कि अपवर्ड। तो हम अपवर्ड जो है इसकी लाइन जो है ड्रा करेंगे, तो ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, ये देखें, यानी कि यहाँ 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्यों अपवर्ड होगी, क्योंकि एग्जाम्पल में इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी अपवर्ड। अब ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल है 6 मीटर पर सेकंड। और इसको हमने किस तरीके से लिखेंगे, ये वेक्टर हमने लिख दिया और इसके ऊपर हमने एरो हेड प्लेस कर दिया। अब लास्ट एग्जांपल है व्यूअर्स, इसमें ड्रॉ ए वेक्टर 60 मीटर यानी 16 मीटर साउथ। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी डाउनवर्ड। लेकिन व्यूअर्स 16 मीटर को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ये बहुत बिगर फिगर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सपोज कर देंगे, लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। तो व्यूअर्स हम सपोज करते हैं कि हमारे पास है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो व्यूअर्स 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा ऑफ कोर्स 4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 16 मीटर, यानी कि 16 मीटर किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो 16 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लाइन ड्रा करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल 4 सेंटीमीटर, और जो वेक्टर हम ड्रा करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी साउथ की जानब। तो साउथ क्या है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यानी कि डाउनवर्ड। तो हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस वेक्टर की, डाउनवर्ड होगी। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसे, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स अब यहाँ हम एरो हेड लगा देंगे डाउनवर्ड, बिकॉज ये जो एग्जांपल है उसमें डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है। तो इसकी लेंथ क्या आ गई 4 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 16 मीटर, और ये हम क्या करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो हेड को वेक्टर के अबव प्लेस करके। तो व्यूअर्स ये एक क्रिटिकल जो पॉइंट था ये हमने स्टडी किया अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने 9th क्लास में जो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं और उनके दरमियान हम जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको लिख देते हैं। तो इस तरह वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो जाती है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी कि किसी भी वेक्टर का आप मॉड लें तो वो बेसिकली क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इट्स मीन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इन सिंपल वर्ड्स कि आप वर्टिकल लाइन 2 लगाएं और उनके बीच में वेक्टर को प्लेस कर दें, तो इस तरीके से वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग ए लेटर बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस, यानी कि 2 वर्टिकल लाइंस के दरमियान में आप लेटर को राइट कर दें, लिख दें, रख दें, तो इस तरीके से वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो जाएगी। हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट के वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, लेटर को प्लेस करेंगे, प्लेस मैंने रखना। तो लेटर को आप प्लेस करेंगे किन के बीच,
वर्टिकल लाइंस के दरमियान, तो ये हमने वर्टिकल लाइंस लिख दी हैं। अब इनके दरमियान जो प्लेस है वो कौन सी है, यही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेटर को लिख देंगे। जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वही वेक्टर इन लाइन के दरमियान लिख देंगे। तो हमने ये लिख दिया। इस तरीके से किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर किया जाता है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। और आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने डिफरेंस स्टडी किया वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का। फिर हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किन मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। हमने उन मेथड्स को डिटेल के साथ स्टडी किया। और फिर एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने देखा वेक्टर की मैग्नीट्यूड को किस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अब इजाज़त दीजिए राना मोहम्मद इलियास को। अब हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।